धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जो आने जाने वाला है वो अवस्था है, जैसे जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में सब आ जाता है। जैसे बचपन की अवस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, ये सब जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाओं में आ जाता है। इन तीनों में ही ध्यानावस्था, समाधि अवस्था, तुरीयावस्था, ये सब अवस्था है। आता है फिर टूट जाता है। ये भी आने जाने वाले ही हैं, टिकता नहीं है। सदा न जागृत रहेगा, न सदा स्वप्न रहेगा, न सदा सुषुप्ति रहेगी। वैसे ही सदा न ध्यान रहेगा, न सदा समाधि अवस्था रहेगी, न तुरीय अवस्था ही रहेगा। इन तीनों अवस्थाओं में जितनी भी अवस्था है, उन अवस्थाओं में जो रहता है, जो जागृत में भी हो, जो स्वप्न में भी रहे, जो सुषुप्ति में भी रहे, ध्यान अवस्था में भी रहे, समाधि अवस्था में भी रहे, तुरीय अवस्था में भी रहे, जो सब अवस्थाओं में हो, अवस्था आ जाके चली जाए, लेकिन जो कभी नहीं जाता, कभी नहीं आता, वो है अवस्थी। उस अवस्थी को जानना क्या है? उसमें स्थित होना, उसी में लय हो जाना, उसी में अपने आप को डुबा देना। मतलब द्वैत की स्थिति ना रहे, बस हूँ की स्थिति, एक बोध की स्थिति। इसी को ही परम अवस्था कहते हैं। ये परम अवस्था बोलने से है, लेकिन यही है आत्म साक्षात्कार, जो है लेकिन कुछ नहीं है, बस एक बोध की दशा, होनापना। यही मूल अवस्था समझो, अपना होना समझो, आत्म भाव समझो, आत्म स्थिति समझो, और इसी को पाना लक्ष्य। सुख को सब टिकाए रखना चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन सुख टिकता नहीं है, न दुख नहीं टिकता है। हालांकि दुख को कोई टिकाना नहीं चाहते, सुख को ही टिकाना चाहते हैं, लेकिन टिकता नहीं है, सबका अनुभव है। तो जो टिकता नहीं, जो चला जाता है, उसके पीछे पड़ना मूर्खता ही है। क्या तुम टिका सकोगे? ये कहीं स्थिर नहीं है, कुछ स्थिर नहीं है। स्थिर वही है, बस आपका होनापना।
उसी में स्थिरता, स्थित होना, ये अवस्थी है। उसके बाद न कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु। जिसके न जन्म है, न जिसकी कभी मृत्यु है, वो तुम हो। तो सभी को तो डर मृत्यु का ही है। कुछ भी पालो, मृत्यु का तो डर बना रहेगा ना, मरने का तो डर बने रहेगा। तो तुम बनाए ही हो जो मरने वाला को माए। इसी के अध्यास को तो तोड़ना है। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, इंद्रिय हूँ, चित्त हूँ, अहंकार हूँ, इसी को तो तोड़ना है। ये एक अध्यास हो गया है, एक भूल हो गई है। इतना अभ्यास किए हैं इसका कि जाता नहीं है। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा लगता है। इसी मैं को हटाना और अपना स्वयं को जानना, जो अजर अमर अविनाशी है। उसके बाद न कोई दुख है, न सुख है, न हानि है, न लाभ है, न जस है, न अवजस है, न जन्म है, न मृत्यु है, कुछ नहीं। वहाँ बस तुम। ऐसा ज्ञान सिर्फ भारत में। तुम ही भगवान हो, ऐसा। नर से नारायण की ओर, बंदे से रब की ओर। क्या है ये? बिना गुरु के छोटे से काम भी नहीं होता है। ये लौकिक काम भी बिना गुरु से नहीं होता है। और इस सब को हटा दे और अपने आप में स्थित कर दे, ऐसा गुरु खोजो, शरण में जाओ। और सबसे बड़ा लक्ष्य, जो पाने के बाद कभी खोता नहीं। बाकी तो सब, तो जितना भी कुछ कमा लो, धमा लो, कुछ भी बन जाओ, सब नष्ट होगा। एक ही है जो कभी नष्ट नहीं होता, वो तुम्हारा होनापना। लेकिन जब तक नहीं जानोगे तो ये ज्ञान दो कौड़ी का भी नहीं है। ये तो बच्चे को भी सिखाओगे, सीख जाएगा मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, ऐसा बोलना। बोलने से कुछ नहीं होता। उसको जानने का यत्न करना, जिंदगी भर लगे रहो, लगे रहो। तभी तो बोलते हैं ना, गुरु ऐसा मिल जाए और तुम्हारा काम बन जाए। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, क्यों बोलते हैं? सस्ता ही है, क्योंकि ऐसा गुरु मिल जाए और तुम्हारा काम बन जाए, और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको जान लो मैं रूप में। इससे बड़ा और क्या ज्ञान है? इससे बड़ी और क्या संतुष्टि है? तो उस ज्ञान के लिए ही गुरुजनों ने शास्त्रों में लिखा है, धन धन सद्गुरु तेरे।